फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS402 के लेक्चर नंबर 25 में। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और इस बुक के शॉर्ट लेक्चर्स और इससे पहले मैंने MCM 301 के शॉर्ट लेक्चर्स भी बनाए हैं, तो वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है वो है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। लेक्चर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें 3 टॉपिक आ रहे हैं। सबसे पहला है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। तीनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है रेगुलर एक्सप्रेशंस कि हम सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए हमें रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए और रेगुलर लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए कि यह क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रिंग और पैटर्न टू बी सर्च्ड फॉर विद इन अ लॉन्गर पीस ऑफ टेक्स्ट के एक बहुत ही लंबे टेक्स्ट को किसी भी सिंबल में, किसी भी करैक्टर की सूरत में, एक स्ट्रिंग में हम वाज़िया कर दें, इसे हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। दोबारा सुन लीजिए कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को हम अपने तरीके से एक स्ट्रिंग के तौर पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसे हम कुछ सिंबल्स, कुछ करैक्टर्स उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद है रेगुलर लैंग्वेज। A regular language is a language that can be expressed with a regular expression or finite automata or state machine। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है। इसका मतलब ये है कि रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए एक्सप्रेस की जा सके। तो इसमें सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम्पल है L=BB, उसके बाद है ABB, उसके बाद है AAB। मैं इसमें आपको फ़र्क बताता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास BB है उसके साथ कोई भी A नहीं है। सेकंड पे हमारे पास एक A है, उसके बाद जो है वो हमारे पास 2 A हैं और उसके बाद 3 A हैं। और एक चीज़ आप गौर कीजिए कि हमारे पास B जो हैं वो हर जगह पे कांस्टेंट हैं, सिर्फ 2 B हैं हर जगह पे, और इसके बाद ये 100 ऑन जो है वो चलता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस के कि जिसमें एक चीज़ तो चलो मान लिया कि वेरिएबल होगी और कम से कम एक चीज़ जो है, एक एलिमेंट जो है वो लाजमी कांस्टेंट होना चाहिए। ये B है तो B देखें कि हर एक वेरिएबल में, एक वैल्यू में एक ही जितना आ रहा है, मतलब कि हर वैल्यू में 2-2 बार आ रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। यही निशानी है एक रेगुलर लैंग्वेज की। तो इसकी हम रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे बना सकते हैं कि RE=A, जो हमारे पास वेरिएबल है हर एक वैल्यू में चेंज हो रहा है A, इसके बाद स्टैटिक, और जो कांस्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है BB। तो ये इसकी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। इसके बाद हम इसका FA भी बना सकते हैं और TG भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। तो इसे हम पढ़ते हैं अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, कि जो लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो डिफ़ाइन ही नहीं हो सकती बाय आ रेगुलर एक्सप्रेशन। एक रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए जो लैंग्वेज डिफ़ाइन नहीं हो सकती, मतलब स्ट्रिंग्स के ज़रिए, करैक्टर्स के ज़रिए या सिंबल्स को यूज़ करके जो लैंग्वेज एक्सप्रेस नहीं हो सकती,
उसे हम नॉन रेगुलर या इर्रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो एग्जांपल में आपको एक निशानी बताऊंगा। सबसे पहले जो है इसमें लैम्डा आता है। रेगुलर लैंग्वेजेस में लैम्डा कभी नहीं आएगा, लेकिन नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में सबसे पहले लैम्डा आएगा। उसके बाद हमारे पास है ए बी, उसके बाद है डबल ए डबल बी, उसके बाद है ट्रिपल ए ट्रिपल बी और सो ऑन। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। दोनों जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है, ये बात ठीक है, लेकिन इनमें कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट होना लाजमी है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो लिहाजा इनमें कोई भी चीज़ लाजमी नहीं है, क्योंकि ए और बी जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं इनकी जो मिकदार है वो डबल होती जा रही है। कोई भी चीज़ इनमें एक जैसी नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ए स्टैटिक और बी स्टैटिक तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए लिखेंगे कि डज़ नॉट एग्जिस्ट, कि हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं होती, हम उसे मालूम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है जी कॉम्प्लीमेंट। रेसिप्रोकल ऑफ एनी सेट और नंबर इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। इसे तो आप सब जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसी चीज़ का उलट कर देना कॉम्प्लीमेंट होता है। रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में बदल देना, या माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में बदल देना, ऐसी चीज़ों को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या रेसिप्रोकल कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट इट इज़ डिनोटेड बाय ए प्राइम और ए स्मॉल सी। तो ये दोनों इसकी निशानियां हैं कि हम दोनों तरीके से इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, और ये जो साइन है सी है छोटा सा, ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की ही निशानी होती है। उसके बाद ये हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसमें सबसे पहले है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, के दो सेट का यूनियन ले इज़ इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, और उनका उलट करें तो उसके इंटरसेक्शन के इक्वल होगा ये। एंड देयर कॉम्प्लीमेंट and the complement of the intersection of two sets is equal to the union of their complements। ये नीचे दो फार्मूले दिए गए हैं। सबसे पहले तो यूनियन वाला है, उसके बाद जो है वो इंटरसेक्शन वाला है। ये दोनों फार्मूले तो आपने छोटी क्लासेस में भी याद किए होंगे। तो ये था हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। आज की हमारी इस वीडियो के सिर्फ 3 ही टॉपिक थे। नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, उससे पहले हमने पढ़ा रेगुलर लैंग्वेजेस, और उससे पहले हमने एक डेफिनेशन देखी थी रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो सिर्फ यही 3 पॉइंट्स थे इस लेक्चर के जो मेन टॉपिक्स थे। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।